मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। निर्वाचन आयोग के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखा गया। कांग्रेस के बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। उमंग सिंगार, जीतू पटवारी भी प्रदर्शन में शामिल रहे। देखिए, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैठे हुए थे, लेटे हुए थे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर लेटे ये कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और इसके साथ ही हरीश चौधरी भी मौजूद हैं, जो विरोध जता रहे हैं। देखिए, इस बीच एक और बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। पूरे मध्य प्रदेश में उपवास प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में इस प्रदर्शन का असर भी देखने को मिलेगा। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन है। यह बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कल जब कांग्रेस के तमाम नेता और विधायक कर्नाटक के लिए रवाना हो रहे थे, प्लेन में बैठ चुके थे और इसके बाद अचानक ये खबर आती है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है और इसके बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच जाती है। प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेस नेता जो हैं वो निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचते हैं, इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग करते हैं। मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और संवैधानिक संस्थाओं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग है, उनके नियम दिशा निर्देशों की अवहेलना, धज्जियां उड़ा दी एक रिटर्निंग ऑफिसर ने। इस रिटर्निंग ऑफिसर पर तत्काल एक क्रिमिनल केस होना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश के अंदर अब लोकतंत्र के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की निर्णायक शुरुआत हो चुकी है। अभी तक वोट चोरी की बातें सुनी थी, वोटर लिस्ट की बात सुनी थी, एसआईआर में वोट कट रहे थे इसकी बात सुनी थी, पर सीटों का डाका डलना लोकसभा और राज्यसभा की ये पहली बार हुआ है। ये निर्वाचन आयोग ये लोकतंत्र को बचाना या लोकतंत्र का निर्वाचन में आम आदमी के अधिकारों की रक्षा का एक तंत्र नहीं बच गया है। ये हत्या कैसे करे, हत्यारा बन गया है लोकतंत्र एक वोट के अधिकार का, वो निर्वाचन आयोग है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें अवसर मिला इस लड़ाई को पूरे देश में निर्णायक रूप में ले जाने का। मध्य प्रदेश की आम जन, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के परिवार, मध्य प्रदेश के जैन जी इस लड़ाई को देश में अंतिम चरण तक लेके जाएगी। लोकतंत्र बचाना है, ये देश के लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई की शुरुआत है। और देखिए, कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज करने पर कांग्रेस ने कहा कि फैसले के खिलाफ अब कोर्ट जाएंगे। ये बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया। बीजेपी की आपत्ति पर मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला लिया और राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अब तीनों सीट पर भाजपा के कैंडिडेट निर्विरोध है। इस बीच कांग्रेस ने ये कहा है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मीनाक्षी ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले में जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई थी और इसी बात को लेकर उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया है। पर्यवेक्षक ने कारण बताओ नोटिस जारी कर आज शाम तक भी जवाब मांगा था और कल शाम तक जवाब मांगा था। और इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, उन्हें कोर्ट से केवल एक नोटिस मिला था। नामांकन रद्द होने के फैसले के खिलाफ अब कांग्रेस अदालत जाएगी। और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन दिल्ली पहुंची। दिल्ली में मीनाक्षी कानूनी सलाह लेंगी। सलाह लेने के बाद वो आगे की रणनीति बनाएगी। नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन दिल्ली रवाना हो गई और दिल्ली में मीनाक्षी नटराजन कानूनी सलाह लेने के लिए पहुंची हैं। कानूनी सलाह लेने के बाद ही आगे की रणनीति पर फैसला
होगा। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को इलेक्शन कमीशन ने मिलने का समय दिया है और आज एक बहुत बड़ा फैसला इस पूरे मामले पर किया जा सकता है। आज मुलाकात नहीं होने पर इलेक्शन कमीशन के बाहर कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन करने की भी बात कही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। ये जो तीसरी सीट थी, इस पर काफी ज्यादा चर्चा थी उस दिन से, जिस दिन से बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी अपना उतारा था और उसी दिन से हलचल शुरू हो गई थी। कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा था और इसी बीच मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। और नामांकन रद्द होने के बाद अब कानूनी सलाह लेकर आगे की रणनीति मीनाक्षी नटराजन बनाएंगी। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कमलनाथ ने पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी और नामांकन रद्द किए जाने को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कमलनाथ का ये जो टिप्पणी है, जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। कांग्रेस हर स्तर पर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी, कमलनाथ का ये कहना है। देखिए, एक्स पर पोस्ट कर कमलनाथ ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द होने के बाद कमलनाथ ने पोस्ट किया है और नामांकन रद्द होने को पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया है। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये कमलनाथ का कहना है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस हर स्तर पर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या का एक और काला अध्याय है। सिंगार का यह बयान है, बीजेपी ने नामांकन रद्द करवाया है, ये भी आरोप उमंग सिंगार ने लगाए हैं और ये कहा है कि हर स्तर पर न्याय की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस के सभी बड़े नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बीच उमंग सिंगार ने ये बड़ा बयान दिया है और ये इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या बताया है, काला अध्याय बताया है और ये भी आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने नामांकन रद्द करवाया है। हर स्तर पर न्याय की लड़ाई लड़ने की बात भी उमंग सिंगार ने की है। तो आई है जिसमें चाहे मीडिया हो चाहे आप व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की आवाज को उसको बुलंद करना है। मैं समझता हूँ कि पार्टी ठीक है, अपने स्तर पर कानून की लड़ाई लड़ेगी, मोर्चे पर लड़ेगी, जमीन पर लड़ेगी, लेकिन आज ये निर्णय, ये फॉर्म निरस्त उस दिशा की ओर देश को ले जा रहा है जहां पर लोकतंत्र खत्म होने वाला है।